Hi, good morning, everyone. Yes, let's get started. Only few people are joined. Why? Yes, do you have any queries? किसी को कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो पूछ सकते हो प्लीज। आई होप सभी लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है। हुआ है सभी का असाइनमेंट या नहीं हुआ? नो वन इज टॉकिंग व्हाई? यस सर, मेरा हुआ है। ओके ग्रेट। और बाकी लोगों का?
ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक मिनिट, अजून एक फोन आला. Okay, so yesterday we saw Jenkins related thing. Okay, so now प्राइवेट रिपोजिटरी जो है, प्राइवेट रिपोजिटरी जेनकिन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे. ओके, एंड देन वी विल कंप्लीट. ओके, असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट्स हमने कल देखे थे, ओके, वो रियल टाइम असाइनमेंट हम करते हैं. एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. सो जो भी अपना जेनकिन का सर्वर है, वो सर्वर हमको स्टार्ट करना होगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो वी विल स्टार्ट अवर जेनकिन सर्वर. किसी को अगर ये अपना जेनकिन जेनकिंस का जो सर्वर है, वो सर्वर का मैं क्रेडेंशियल्स आपको दे देता हूँ. ओके, जिन किसी का मीन्स प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, बजट की वजह से या फिर ये चार्जेस होते हैं ना, इसको ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं. सो आई विल जस्ट शेयर यू दिस क्रेडेंशियल्स. ओके, जेनकिंस का क्रेडेंशियल्स मैं आपको शेयर करता हूँ. सो यू कैन यूटिलाइज दिस जेनकिन सर्वर. ओके, फॉर टाइम बीइंग प्रैक्टिस के लिए ये यूज कर सकते हो, असाइनमेंट के लिए ये यूज कर सकते हो. और लेटर ऑन जब भी हमारा ये फाइनलाइज हो जाएगा, देन आई विल गिव यू डेडिकेटेड जेनकिंस. ओके, जो भी हमको प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है, वहां पे मैं आपको डेडिकेटेड दे दूंगा. अभी के लिए आप ये मेरा जेनकिन का सर्वर यूज कर सकते हो. ओके, सो देर आर टू इंस्टेंस, और आपका खुद का एक इंस्टेंस आपके मशीन में क्रिएट करिए, और वो इंस्टेंस जेनकिन में ऐड कर सकते हो. ठीक है, अभी ये जो मेरा इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस को मत यूज करिएगा, बिकॉज ये इंस्टेंस अभी मैं टर्मिनेट करने जा रहा हूँ. हाँ, ओनली जेनकिन सर्वर यू कैन यूज. ओके, मेरा जेनकिन सर्वर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको आपके अकाउंट में चार्जेस लगते हैं तो यू कैन जस्ट इग्नोर दैट. मेरा जेनकिन यूज कर सकते हो. सो दिस इज द आईपी एड्रेस. ओके, और यू कैन यूज द 8080 पोर्ट एंड हिट एंटर. तो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन दिख जाएगा. सॉरी, क्या हुआ? ओके, सो इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है, आई विल शेयर विथ यू. आई गेस इट इज जेनकिंस जेनकिंस. ओके, या, सो ये पासवर्ड आप नोट डाउन करिए आपके पास. आई विल शेयर दिस विथ यू.
सिर्फ जो भी नोड है वो नोड में टर्मिनेट करने जा रहा हूँ, नोड वो यूज नहीं करना है। आपका खुद के AWS में एक T2 माइक्रो या अपना जो T2 माइक्रो वाला जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस क्रिएट करिए और वो इंस्टेंस यहाँ पे नोड में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके इंस्टेंस में वो डिप्लॉय होना चाहिए और इस जेनकिन के थ्रू। सो देयर विल बी टू इंस्टेंस। ओके, एक जो है जेनकिन सर्वर सेंट्रलाइज रहेगा, वो मेरे अकाउंट में है, और दूसरा जो इंस्टेंस है वो आपके अकाउंट में है। ओके, आपके इंडिविजुअल अकाउंट में है सभी के। एक ही इंस्टेंस क्रिएट करो EC2 का, जो कि जो फ्री वाला है वही एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है हमको, और उस इंस्टेंस को जेनकिन के साथ कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग जेनकिन्स क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यू कैन यूटिलाइज दिस। उसके बाद आपका जो भी इंस्टेंस है, दैट इंस्टेंस यू हैव टू, यू कैन जस्ट गो टू द मैनेज जेनकिन। मैनेज जेनकिन में जाने के बाद वहां पर आपको ये जो नोड्स वाला सेक्शन है, इस नोड में आपका जो भी इंस्टेंस है वो इंस्टेंस इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये जो EC2 टेस्ट वाला जो इंस्टेंस था, दिस इज माय इंस्टेंस। ओके, ये इंस्टेंस मैं अभी इसको टर्मिनेट कर दूंगा। इसके अंदर आपका खुद का इंस्टेंस इसमें ऐड करना है। ओके, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन न्यू नोड एंड इस नोड को जो भी आपका नेम है, योर नेम, ओके, आपका नाम यहाँ पे रख दो। सो वी कैन आइडेंटिफाई, ओके, कौन सा नोड है, कहाँ पे है। और इसका टाइप रहेगा परमानेंट एजेंट। इससे क्या हो जाएगा कि ये हमारे हम इस नोड को यूज कर पाएंगे, ओके, डिप्लॉयमेंट के लिए। तो यू कैन यूटिलाइज दिस। और दूसरा जो है, सेकेंड ऑप्शन, मैनेज जेनकिंस में जाना है एंड देन हमको क्रेडेंशियल्स में SSH क्रेडेंशियल ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्लोबल में जा सकते हो, क्रेडेंशियल्स में, ग्लोबल। ओके, ये जो है EC2 SSH की, ये जो हमने ऐड किया था, ओके, दिस इज फॉर कनेक्शन टू द EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे आपका सभी का क्रेडेंशियल्स रहेगा, जो भी SSH की आप क्रिएट करोगे वो SSH की यहाँ पे ऐड करना है, उसका प्राइवेट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूजर, इंस्टेड ऑफ यूजर नेम पासवर्ड, यू कैन यूज द SSH यूजर नेम विद प्राइवेट की। यहाँ पे आपका यूजर नेम ID आपका नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम जो है, यूजर नेम जो भी EC2 इंस्टेंस का यूजर नेम है, दैट इज उबुंटू। ओके, सभी का उबुंटू होता है, सो यू कैन यूज उबुंटू हियर। और यहाँ पे एंटर डायरेक्टली करो एंड देन यू कैन कॉपी पेस्ट योर प्राइवेट की हियर। ठीक है, ऐड करके यहाँ पे प्राइवेट की आपका ऐड कर दो। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी इंस्टेंस है वो इंस्टेंस को हम कनेक्ट कर पाएंगे जब भी हमको डिप्लॉयमेंट करना है। सो दिस इज द स्टेप वन। ओके, जो भी जेनकिंस को हमको कॉन्फ़िगर करना है हमारे असाइनमेंट्स के लिए, तो ये चीज हमको करनी है। एंड देन ये जो भी हमारा असाइनमेंट रहेगा, ओके, यू कैन जस्ट ओपन दिस असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट में हमको करना है कॉन्फ़िगर। जो भी पब्लिक रेपो रहेगा उसको हमको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, बट जो प्राइवेट रेपोजिटरी रहेगा उसको हमको कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। ओके, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे गिट सिलेक्ट करना है आपको एंड देन गिटहब का जो भी आपका रिपोजिटरी रहेगा वो रिपोजिटरी हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी के लिए टेस्टिंग पर्पस में मेरा एक रिपोजिटरी यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, सो दिस इज द रिपोजिटरी, दिस इज पब्लिक रिपोजिटरी बेसिकली। सो आई विल चेक प्राइवेट रिपोजिटरी। प्राइवेट रिपोजिटरी को हम क्लोन करने का कोशिश करते हैं। ओके, ऑल रिपोजिटरीज आर हियर, पब्लिक पब्लिक। ओके, दिस इज द सर्टिफिकेट असाइनमेंट। ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है। ओके, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टेस्ट है। ओके, दैट इज फाइन, हमको टेस्ट टेस्ट करना है। सो ये जो असाइनमेंट, ये जो रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी हम क्लोन करते हैं। यू कैन जस्ट कॉपी दिस URL एंड हमारा जो भी जेनकिंस है, इस जेनकिंस में रिपोजिटरी URL में हमको इसको ऐड करना है। ओके, उसके बाद देखो,
बिना क्रेडेंशियल के वी कैन नॉट एक्सेस दिस। ओके, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा स्टेटस कोड 102। इसका मतलब ये है कि ये विदाउट क्रेडेंशियल वी कैन नॉट एक्सेस दिस। ओके, इसको हमको क्रेडेंशियल्स देना होगा। इफ हम क्रेडेंशियल नहीं देंगे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्रेडेंशियल्स ऐड करने होंगे। अभी ये जो क्रेडेंशियल्स है, दिस क्रेडेंशियल्स आर डिफरेंट, बट अभी हमको गिटहब का जो क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल क्रिएट करना होगा। गिटहब का क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए देर इज ऑप्शन, कल वो ऑप्शन नहीं मिला था। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट गो टू योर यूजर सेटिंग। हम यूजर सेटिंग्स में जा सकते हैं। यूजर सेटिंग में जाने के बाद ओके, देर इज ऑप्शन डेवलपर सेटिंग। अभी जो अपना एक्सेस पर्सनल एक्सेस टोकन जो है वो उन्होंने अभी यहाँ पे चेंज करके डेवलपर सेटिंग में रखा हुआ है। तो डेवलपर सेटिंग्स में हमको जाना है। गो टू द डेवलपर सेटिंग, और यहाँ पे देर आर फ्यू ऑप्शंस, गिटहब ऐप है और ऑथ एप्स है और पर्सनल एक्सेस टोकन है। तो हमको लगेगा पर्सनल एक्सेस टोकन। ओके, सो यहाँ पे क्लिक करो टोकन्स के ऊपर एंड यू कैन जस्ट क्रिएट जनरेट न्यू टोकन। ओके, जनरेट न्यू टोकन कर दो इसको। जैसे हमें न्यू टोकन करेंगे देन इस टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए ओके यू कैन जस्ट पुट सम नेम। ओके, जैसे कि टोकन फॉर जेनकिंस, तो हम इसको जेनकिंस रख देते हैं। देन यहाँ पे इसका एक्सपायरेशन मीन्स ये कब एक्सपायर, ये टोकन जो है ये कब एक्सपायर होना चाहिए, दैट एक्सपायरेशन टाइम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो लगभग हम 90 डेज तक का दे सकते हैं, या फिर उसको कस्टम भी रख सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ डेज हमको चाहिए, देन वी कैन पुट दैट ऑल्सो। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोकन है ये टोकन आफ्टर 90 डेज अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। एंड देन फिर से हमको नया टोकन जनरेट करना होगा और वो टोकन हमको जेनकिंस में कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, ये पासवर्ड जैसा ही एक्ट करता है। एंड देन इसमें रिपोजिटरी एक्सेस, कौन सा रिपोजिटरी एक्सेस होना चाहिए दैट वी कैन शो। यहाँ पे पब्लिक रिपोजिटरी रीड ओनली रहेगा, ऑल रिपोजिटरी है ओनली सिलेक्टेड रिपोजिटरीज। कौन से रिपोजिटरी को एक्सेस देना है दैट वी कैन कॉन्फ़िगर। अगर ऑल करते हैं तो पूरा हमारा जितने भी रिपोजिटरीज है वो सभी का एक्सेस इस टोकन के थ्रू चला जाएगा। इसीलिए हम इसको ऑल रिपोजिटरीज ना करके सिलेक्टेड रिपोजिटरी को ही हम एक्सेस दे सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो सर्टिफिकेट वाला जो असाइनमेंट था उसी को हम परमिशन देते हैं, जैसे कि दिस इज द थिंग राइट, सर्टिफिकेट असाइनमेंट 1। तो यही हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये टोकन सिर्फ एक ही रेपोजिटरी को एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे मल्टीपल रेपोजिटरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, तो ये जो टोकन है ये टोकन सिर्फ ये 2 रेपोजिटरीज को एक्सेस कर पाएगा, किसी और रेपोजिटरी को परमिशन नहीं रहेगा। और यहाँ पे इस रेपोजिटरी का परमिशन भी सेट कर सकते हैं। परमिशन मींस व्हाट, रेपोजिटरी कैसे मॉडिफाई होना चाहिए वो एक्सेस हम दे सकते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होगा, कोड बेस का एक्सेस होगा, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस जो है हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बेसिक हमको जो कोड वाला जो एक्सेस है, एक कोड, एक कोड स्पेस हुआ, एक कमिट स्टेटस है, देन कस्टम प्रॉपर्टीज, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें नहीं चाहिए हमको। इशू, मैनेज क्यूज, पुल रिक्वेस्ट, हाँ पुल रिक्वेस्ट का एक्सेस हम दे सकते हैं। ओके, रीड ओनली इसका मतलब सिर्फ हम उसको गेट कर सकते हैं, उस रिपोजिटरी में कुछ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कमिट नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें कौन सा चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रीड राइट कर देते हैं हम। देन मीटा डेटा ये भी इसको भी देना होगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद वेब बुक, वेब फ्लो, ये इंफॉर्मेशन हो चुके हैं। ओके, तो ये रिपोजिटरी परमिशन में हमने पुल रिक्वेस्ट दे दिया। देन अकाउंट परमिशन, अकाउंट रिलेटेड कुछ परमिशन चाहिए वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अकाउंट में कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज फाइन। आई गेस रिपोजिटरी परमिशन में एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएट, कोलैबोरेटर, कोड, कोड स्पेसेस, कोड मेटा डेटा, हाँ कमिट का स्पेस चाहिए, कमिट का स्टेटस हमको चाहिए, इसको रिराइट कर देते हैं। देन कंटेंट,
कंटेंट मीन्स जो भी ब्रांचेस वगैरह रहते हैं, तो कंप्लीट जो भी कोड हम चेकआउट करते हैं तो वो पूरा कोड का यहाँ पे एक्सेस रहेगा। तो ये कंटेंट का भी हमको फुल एक्सेस चाहिए। एंड देन डिपेंडेंसी चेक, डिप्लॉयमेंट, डिस्कशंस, एनवायरनमेंट, इशू, मर्ज क्यू। ठीक है, ये बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। रिपोजिटरी, सीक्रेट एडवाइजरी, सीक्रेट वेरिएबल, वेबुक। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट और कंटेंट वाला जो है ये हमको चाहिए, जिससे हम जो भी रिपोजिटरी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये परमिशन दीजिए। अकाउंट की कोई परमिशन हमको नहीं चाहिए। देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द जनरेट टोकन। जैसे ही हम ये जनरेट टोकन करेंगे तो एक टोकन हमारा जनरेट हो जाएगा, और ये टोकन एज अ पासवर्ड हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये टोकन जो है, ये टोकन सिर्फ एक ही बार यहाँ पे विजिबल रहेगा। ओके, उसके बाद ये टोकन यहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा। इसीलिए इसको कॉपी करके सिक्योरली इसको सेव करके रखना है। अगर ये हमारे पास सेव नहीं रहेगा तो ये टोकन फिर से हमको जनरेट नहीं होगा, या फिर से हम इस टोकन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस टोकन को सिक्योरली कॉपी करके रखिए। ओके, ना कि दोबारा इसको हम दोबारा हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे इसका मिस मैसेज भी दिया जाता है कि दिस टोकन विल नॉट बी विजिबल अगेन। ओके, तो ये टोकन आपको कॉपी करके सेव करना है। देखो, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने सेव किया है। हमें अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। नाउ यू कैन नॉट एक्सेस दिस। ओके, अभी ये जेनकिंस, इसको हम ओपन कर पाएंगे, देख पाएंगे कि ये टोकन में क्या एक्सेस है वगैरह वगैरह। बट टोकन जो है, टोकन हम देख नहीं पाएंगे। वो टोकन जो है, वो टोकन हमारा चला गया। ओके, हम उसको फिर से रिट्राई नहीं कर सकते। रिट्राइव नहीं कर सकते, उसको हम गेट नहीं कर सकते। दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस टोकन। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन, ये टोकन कहीं पे सेव नहीं होता है। ओके, ये टोकन जनरेट होता है ऑन दी फ्लाई। जो ये टोकन का की पेयर होता है, एक जो पब्लिक की है ये गिटहब में सेव होता है, और जो प्राइवेट की है एक ही बार डिस्प्ले होता है, उसके बाद ये डिस्प्ले नहीं होता है, बिकॉज ये स्टोर नहीं होता है कहीं पे। ओके, गिटहब के साइट पे ये स्टोर नहीं होता है, सिक्योरिटी रीजन। इसलिए उसको कॉपी करके इमीडिएटली हमारे पास सेव करके रखना चाहिए। अगर टोकन अगर मिस हो जाता है, देन यू हैव टू जनरेट न्यू टोकन, या तो फिर इसको पुराना जो टोकन है उसको डिलीट कर दो और नया टोकन जनरेट करो। दैट इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो टोकन है, ये दिस टोकन वी कैन यूज। तो ये जो टोकन है, ये टोकन हम हमारे जेनकिंस में यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में ऐड क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे ओके ऐड कर सकते हैं। एंड देन हियर वी कैन यूज गिटहब ऐप यूज कर सकते हैं। ओके, या तो फिर अपना सीक्रेट की कर सकते हैं। तो गिटहब का ही है, तो गिटहब पे हम रखते हैं यहाँ पे। और हियर यू कैन जस्ट पुट योर नेम। ओके, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर रख सकते हो। देन उसके बाद जो ऐप आईडी है, ऐप आईडी यहाँ पे देना होगा। ओके, सॉरी, इसको छोड़ दो। डायरेक्टली यूजर नेम पासवर्ड से भी हम हमारा काम चल जाएगा। यू कैन जस्ट यूज द यूजर नेम। सो यूजर नेम इज, जो भी आपका गिटहब का यूजर नेम रहेगा वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन पासवर्ड, जो हमने टोकन लिया है, दैट टोकन यू कैन यूज एज अ पासवर्ड। सो ये गिटहब का मैंने, ये आईडी इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो इसमें आपका नेम लिखिए एंड देन गिटहब लिखिए, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, एंड क्लिक ऐड। ओके, नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस। ओके, अभी देखो ये एक्सेस हो गया। जब हम ये क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे तो ही ये प्राइवेट रिपोजिटरी जो है वो एक्सेस होगा, अदरवाइज ये प्राइवेट रिपोजिटरी एक्सेस नहीं होगा। इसके लिए हमको प्राइवेट जो भी क्रेडेंशियल्स है वो क्रेडेंशियल्स हमको क्रिएट करने होंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो भी ब्रांच रहेगा, ओके, दैट ब्रांच वी कैन एक्सेस। ओके, सो यही यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ से आपको पता चल जाएगा ब्रांच कौन सा है। सो दैट ब्रांच वी कैन यूज। देखो यहाँ पे ब्रांच होते हैं
मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, कौन सा ब्रांच हमको सिलेक्ट करना है, दैट ब्रांच वी कैन गेट। अगर मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट जेनकिंस में होता है, बट गिटहब में अभी जो डिफॉल्ट ब्रांच होता है वो मेन ब्रांच होता है। ओके, तो हमको यहाँ पर मास्टर ब्रांच की जगह पे मेन ब्रांच करना होगा ब्रांचेस में। ठीक है, तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, एंड देन जस्ट क्लिक सेव, या तो फिर बिल्ड जो भी स्टेप्स रहेंगे वो बिल्ड स्टेप हमको करने हैं। बिल्ड स्टेप का ऑलरेडी हमारा एक असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो दैट यू कैन यूज। अभी हमको सिर्फ जो है कॉन्फ़िगरेशन हमको ऐड करना है। जो भी प्राइवेट की होते हैं या फिर गिटहब का जो भी प्राइवेट रेपोजिटरी रहेगा, वो रेपोजिटरी एक्सेस करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द क्रेडेंशियल्स। तो ये हमने देखा। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्ड के जो भी स्टेप्स रहेंगे वो बिल्ड के स्टेप्स आप यहाँ पे ऐड कर दो। बिल्ड स्टेप में आपके बिल्ड के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रहेंगे। ओके, जैसे कि हमको ये जो है ये इंस्टॉल करना है, राइट? तो उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं कहाँ पे, जो भी हमारा EC2 इंस्टेंस रहेगा, उस EC2 इंस्टेंस में हमको इसको डिप्लॉय करना है। ओके, उसके लिए जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। ओके, जस्ट लाइक यू कैन यूज दिस सेंड फाइल्स और एग्जीक्यूट कमांड्स ओवर SSH। तो ये आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी EC2 SSH सर्वर रहेगा, दैट सर्वर यू कैन कॉन्फ़िगर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सोर्स फाइल रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कर चुकी है, मीन्स किया है हमने, तो वो स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। ओके, एंड देन क्लिक सेव। सेव करने के बाद क्या होगा, ये आपका जॉब क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप सेव के बिल्ड जॉब के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये प्राइवेट रिपोजिटरी से कोड आ जाएगा, वो बिल्ड होगा, और बिल्ड होने के बाद जो भी आपका EC2 इंस्टेंस है, उस EC2 इंस्टेंस में ये डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स आपको करने हैं। अभी के लिए आप मेरा टोकन यूज कर सकते हो। ओके, और नो नो, मेरा टोकन नहीं यूज कर सकते, आपको खुद का ही टोकन गिटहब का क्रिएट करना होगा, और आपका खुद का टोकन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा रिपोजिटरी है, मेरे रिपोजिटरी में डिफरेंट कोड रहेगा, आपके रिपोजिटरी में अलग कोड रहेगा, तो आपको खुद का टोकन जो है वो यूज करना होगा। तो आपको ये टोकन क्रिएट करके वो इसमें असाइन करना होगा। तो ये जो मैंने शीट दी थी, उस शीट में डिफरेंट डिफरेंट रिपोजिटरीज हैं। ओके, आई गेस तेजल को प्रॉब्लम आ रहा था, ओके, जेनकिंस का सेटअप करने के लिए लोकल में। सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इंस्टेंस, और फ्री अकाउंट जो है उसमें आप EC2 इंस्टेंस का फ्री ट्रायल वाला यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, सो ये जो रिपोजिटरीज है, यहाँ पे पूरा एक्सेस है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपका जस्ट ईमेल आईडी मुझे शेयर कर दो, सो आई विल शेयर दिस शीट विथ यू। ओके, तो इसमें जो जो मीन्स ये URL है, नहीं तो ये URL मैं कॉपी करके दे देता हूँ आपको। ओके, तो ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अभी के लिए शुरुआत के एक दो असाइनमेंट्स आप करो, उसके बाद आपको मीन्स बाकी की असाइनमेंट जो है वो सब मैं एक्सेल शीट में आपको यूजर के साथ मैपिंग करके देने वाला हूँ। और जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें ये सारी चीजें हमको करनी है। ओके, तो दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। तो अभी ये गिटहब वाला किसी को कोई डाउट है? अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ सकते हो प्लीज। ये क्रेडेंशियल वाला क्लियर हो गया है सबको? यस, कोई तो भी अभी बोल रहा था, प्लीज। यस, कोई क्वेरी इन दिस? जेनकिंस और गिटहब का प्राइवेट रिपोजिटरी का जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसमें कोई क्वेरी है किसी का? कोई डाउट है? नहीं है पक्का? ओके, ठीक है। अभी और एक तरीका है हमारे पास, ओके, ये गिटहब को एक्सेस करने का, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि अब ये यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू तो हमने एक्सेस किया, बट अगर एसएसएच के थ्रू अगर हमको इस रिपोजिटरी को एक्सेस करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी हम कर सकते हैं। ये तो मीन्स अपना यूजर नेम और टोकन के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। बट अगर हमको एसएसएच के थ्रू अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ हमको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि हमने लिनक्स में एक कमांड देखा था की जनरेट करने का, एसएसएच कीजन। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एसएसएच कीजन वी कैन जनरेट अ की पेयर। ओके, एसएसएच की पेयर हम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हमको एक मिलेगा प्राइवेट की और दूसरा मिलेगा पब्लिक की। ओके, पब्लिक की प्राइवेट की बन जाएगा। उसके बाद ये जो पब्लिक की है वो हम कॉपी करेंगे गिटहब में, और जो प्राइवेट की है वो हम कॉपी करेंगे जेनकिंस में, जिससे क्या हो जाएगा, पब्लिक की प्राइवेट की एक्सचेंज होके गिटहब में हमारा लॉगिन हो जाएगा। सो ये की पेयर आप कहीं भी जनरेट कर सकते हो। बेटर वे आपका जहां पे जेनकिन का सेटअप है उस मशीन में किया तो बेटर रहेगा। ओके, सो वी विल जस्ट कनेक्ट आवर जेनकिन इंस्टेंस विथ पुट्टी। ओके, सो दिस इज द जेनकिंस। नाउ माय आईपी एड्रेस इज चेंज्ड, सो ये आईपी एड्रेस मैं चेंज करता हूँ। जब भी हम इंस्टेंस रिस्टार्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस चेंज होता है। ओके, मैं फिर से इसको सेव करता हूँ एंड देन ओपन। ओके, आई गेस। ओके, इसमें हमारा की जो है, की हमने पास नहीं किया है हमको। इस इंस्टेंस का कौन सा की है हमको देखना होगा। ओके, दिस इज द फुल स्टैक डेवऑप्स की, तो हमने की यहाँ पे गलत सिलेक्ट किया है। सो वी विल चेंज दिस टू, ये फुल स्टैक डेवऑप्स ये की हमको सिलेक्ट करना होगा। ओके, एंड देन हम इसको करते हैं सेव एंड ओपन। ओके, नाउ दिस इज कनेक्टेड। अभी हमको की पेयर जनरेट करना है, की पेयर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी हमने ये स्टेप्स लिए हैं, लिनक्स का जो भी हमारा सेशन था दैट सेशन यू कैन गो थ्रू। और एसएसएच कीजन ये टूल हमारे मशीन में होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इसको जस्ट हमको यूज करना है। तो ये पब्लिक की और प्राइवेट की जो है जनरेट हो जाएगा। तो हमको फाइल नेम यहाँ पे देना है, बाय डिफॉल्ट जो है इसका लोकेशन जो है होम उबंटू डॉट एस एस एच स्लैश आई डी आर एस ए, ये फाइल नेम होता है। इसमें दो फाइल बन जाते हैं, एक पब्लिक फाइल और दूसरा प्राइवेट फाइल, दो फाइल बन जाते हैं। पब्लिक फाइल जो है वो हमको गिटहब में कॉपी करना है, और प्राइवेट फाइल जो है वो हमको जेनकिंस में यूज करना है। ओके, तो अभी हम नाम नहीं चेंज करते, नेम नहीं चेंज करते, जस्ट यूज डायरेक्टली। यहाँ पे पासफ्रेज पूछेगा, डोंट यूज एनी पासफ्रेज, ओपन रहेगा। ओके, उसके बाद सेम पासफ्रेज फिर से आपको देना होगा। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा की बन चुका है, पब्लिक की और प्राइवेट की बन चुका है। सो यू कैन चेक हियर। ओके, यूर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड इन, यहाँ पे। ओके, दिस इज द लोकेशन, यहाँ पे होम उबंटू स्लैश एस एस एच आई डी आर एस ए, दिस इज लोकेशन। और दूसरा जो है पब्लिक की, जो है पब्लिक की यहाँ पे डॉट पी यू बी एस का एक्सटेंशन है। तो ये प्राइवेट की है और ये पब्लिक की है। हमको ये दोनों की हमको क्या कॉपी करने हैं। ओके, तो हम ये जो पाथ है, दिस पाथ वी विल कॉपी। ठीक है, ये प्राइवेट की हुआ एंड दिस पब्लिक की। तो ये पब्लिक की भी हमको लगेगा, सो ये भी हम कॉपी करके रखते हैं। एंड देन ओके, तो देन अभी ये पुट्टी का काम हमारा खत्म हो चुका है।
नहीं, खत्म नहीं हुआ है, वी हैव टू कॉपी। ओके, ये जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए यू कैन जस्ट यूज कैट कमांड। ओके, और यू कैन यूज दिस फाइल नेम। तो इसमें जो भी है प्राइवेट की का पूरा जो कंटेंट है, कंटेंट हमको मिल जाएगा। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हमको कॉपी करना है। ओके, होल कंटेंट यू कैन जस्ट सिलेक्ट, पुट्टी में जस्ट सिलेक्ट करने से भी अपने आप कॉपी हो जाता है। ओके, वी विल जस्ट क्रिएट न्यू फाइल एंड इसमें हमने प्राइवेट की ऐड कर दिया। इसको जस्ट एक फाइल आप सेव करके भी रख सकते हो। सॉरी, ये अपना प्राइवेट की फॉर गिटअप, ये आप कुछ भी नेम दे सकते हो। डॉट पीईएम इसको दे सकते हो। ओके, दिस इज द मीन्स जो भी प्राइवेट की होता है उसको पीईएम एक्सटेंशन देते हैं। ओके, सो यू कैन यूज दिस पीईएम। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट की। हमको अभी पब्लिक की चाहिए। ओके, पब्लिक की के लिए सेम कमांड यूज कर सकते हैं, डॉट पीयूबी। ओके, पीयूबी फॉर पब्लिक की। तो ये जो पब्लिक की है, ये पब्लिक की हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यू कैन कॉपी दिस पब्लिक की। और ये जो पब्लिक की है, ये पब्लिक की हमको गिटअप में ऐड करना है। हम हमारे गिटअप में जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यूजर आइकॉन, और यहाँ पे हमको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है दैट इज द एसएसएच की। और यहाँ पे यू कैन जस्ट ऐड न्यू एसएसएच की। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एसएसएच पब्लिक की ऐड करना है। ओके, इसका जो ये बिगिंस विथ ये यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हो। ये बिगिन विथ कैसे हुआ है, देखो एसएसएच आर एस सी, इसका बिगिनिंग जो है इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पब्लिक की जो है ये हमको कॉपी करना है। और पब्लिक की हमको कहाँ से मिलता है, तो इस लोकेशन से, होम उबंटू डॉट एस एस एच आई डी अंडरस्कोर आर एस ए डॉट पी यू बी, यहाँ से हमको मिलता है पब्लिक की। ओके, तो यहाँ पे हमको पब्लिक की ऐड करना है। सो हमने यहाँ पे पब्लिक की ऐड कर दिया। एंड देन यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं नेम, जेनकिंस एसएसएस। ठीक है, जो भी आपको नेम देना है दैट यू कैन नेम। दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, यहाँ पे की टाइप ऑथेंटिकेशन की रहेगा एंड देन क्लिक ऐड। तो ये अपना पब्लिक की जो है, पब्लिक की हमने स्टोर कर दिया गिटहब में। और जो प्राइवेट की है, ये प्राइवेट की हमको ऐड करना होगा हमारे जेनकिंस में। तो अभी हम जाते हैं जेनकिंस में। ओके, जेनकिंस में जाने के बाद ओके यू कैन जस्ट गो टू द डैशबोर्ड। अभी हम इसको लीव करते हैं। गो टू द मैनेज जेनकिंस। मैनेज जेनकिंस में क्रेडेंशियल्स। ओके, जैसे हमने एसएसएस की ऐड किया था वैसे ही हमको यहाँ पे एसएसएस की ऐड करना है। सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट ऑन द डोमेन और ऐड क्रेडेंशियल। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे हम एसएसएच यूजर नेम विद प्राइवेट की ये रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट यूर नेम। ये यूनिक होना चाहिए आईडी। ओके, सो यू कैन पुट वट एवर यू वांट। उसके बाद यूजर नेम, आपका जो भी यूजर नेम रहेगा, ये गिटहब का यूजर नेम होना चाहिए। गिटहब का यूजर नेम जो है, यू कैन चेक। ओके, जो भी आपका यूजर नेम यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम मिलेगा इन द ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, यू कैन फाइंड योर यूजर नेम। ओके, और ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी ऊपर जो आपको मिलेगा, सो दिस इज योर यूजर नेम। ओके, दिस इज योर नेम एंड ऊपर वाला जो है दैट इज योर यूजर नेम। सो दिस इज द यूनिक अक्रॉस द गिटहब। गिटहब में ये यूनिक होता है। तो ये आपका यूजर नेम है, दिस यूजर नेम यू कैन यूज हियर। तो ये यूजर नेम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन हमको यहाँ पे प्राइवेट की ऐड करना है। ओके, एक तो हम की अपलोड कर सकते हैं या तो फिर हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉपी करेंगे बिकॉज हमारे पास की का कंटेंट पूरा है। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड अगर जनरेट करते टाइम अगर हमने पास फ्रेज यूज किया है तो यहाँ पे हमको पास फ्रेज भी ऐड करना होगा। और अगर हमने पास फ्रेज नहीं यूज किया है, डायरेक्टली हमने एंटर किया था तो पास फ्रेज हमने ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे पास फ्रेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड देन क्लिक क्रिएट।
तो यहाँ पर हमने हमारा जो भी प्राइवेट की है, प्राइवेट की ऐड कर दिया है। पब्लिक की जो है वो गिटहब के पास है, और जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की जेनकिन के पास है। तो जब भी ये लॉगिन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, तब ये प्राइवेट की पब्लिक की एक्सचेंज होके वहां पे ऑथेंटिकेशन जो है क्रिएट हो जाएगा। नाउ अभी हम इसको ट्राई करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ओपन एनी जॉब, कोई भी एक जॉब ओपन कर सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर करो, एंड देन आपका जो भी प्राइवेट रिपोजिटरी रहेगा वो रिपोजिटरी का पाथ हमको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो आई विल जस्ट गो टू द रिपोजिटरी सेक्शन। ओके, इसमें जो प्राइवेट रिपोजिटरी है दैट इज कहाँ गया, सर्टिफिकेट। ओके, सो दिस इज अ सर्टिफिकेट वन। सो दिस इज अ प्राइवेट रिपोजिटरी। तो इसका पाथ हमको कॉपी करना है, रिपोजिटरी का यूआरएल। ये रिपोजिटरी वाले हमने कॉपी कर लिया, एंड देन हमको यहाँ पे ये जो सोर्स कोड मैनेजमेंट है, या इसके अंदर गिट के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन यू कैन जस्ट पुट द यूआरएल। ओके, जैसे ही हम यूआरएल पुट करेंगे तो आपको इस तरह का एरर आ जाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज ऑथेंटिकेशन एरर है, ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में क्रेडेंशियल सिलेक्ट करना होगा। तो ये जो अपना एसएससी वाला जो क्रेडेंशियल है, ये क्रेडेंशियल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी ये जो है हमने एसएसएच क्रेडेंशियल्स हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो यूआरएल है, दिस यूआरएल इज एचटीटीपी यूआरएल। तो एचटीटीपी यूआरएल में हम सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड का क्रेडेंशियल दे सकते हैं, ये एसएसएच वाला क्रेडेंशियल नहीं दे सकते। एसएसएच वाला क्रेडेंशियल देने के लिए हमको ये जो यूआरएल है, दिस यूआरएल वी हैव टू चेंज। तो एचटीटीपीएस की जगह पे यहाँ पे सिलेक्ट करो एसएसएच, एंड देन कॉपी दिस यूआरएल। एसएसएच यूआरएल हमको कॉपी करना है। ओके, देखो यहाँ पे जो एरर आ रहा है दैट इज ये इस तरह का एरर आ रहा है। ओके, इसमें क्या है कि प्लीज सी डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें ऑथेंटिकेशन का ही प्रॉब्लम है। हमने तो क्रेडेंशियल सिलेक्ट किया है, फिर भी एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने यूआरएल गलत ऐड किया। ओके, नाउ वी विल चेंज यूआरएल विथ एसएसएच। ओके, यहाँ पे फिर से एरर आ चुका है। सो no AD255 host key is known for github.com. You have requested strict checking. Host key verification failed. ओके, ओके, इसको जस्ट हमको चेक चेंज करना होगा। यू कैन जस्ट गूगल इट, एंड देन कोई सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, देन वी कैन चेंज। ये कहीं पे ब्लॉक हो रहा है, या फिर वो प्रोटोकॉल सपोर्टेड नहीं है।
Okay, we will try this with our putty. इनिशियली फर्स्ट टाइम जब प्राइवेट की पब्लिक की एक्सचेंज होता है, दैट टाइम एक फिंगरप्रिंट जो है फिंगरप्रिंट क्रिएट होता है। ओके, तो दैट फिंगरप्रिंट वी हैव टू स्टोर। तो उसके लिए हमको ये कमांड रन करना होगा, हमारे जेनकिन का जो भी सर्वर रहेगा वो सर्वर पे हमको ये कमांड रन करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये फिंगरप्रिंट क्रिएट होगा और दैट फिंगरप्रिंट विल बी कम्युनिकेटेड। ओके, आफ्टर ईच टाइम। ओके, तो ये हमको करना है। उसके बाद हमको जो भी हमारा जेनकिन सर्वर है उसको रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने का दो तरीका है। हम डायरेक्टली जेनकिंस के यूआई से भी हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यूआरएल में आप जाइए और यहाँ पे रिस्टार्ट जस्ट ऐड कर दो। देन दिस विल आस्क यू, ओके, डू यू वांट टू रियली रिस्टार्ट? यस कर दो इसको, तो अपना जेनकिन का जो सर्वर है ये सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद फिर से एक बार हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्राइवेट की पब्लिक की है वो प्रॉपर से कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, नाउ दिस इज रिस्टार्टेड। फिर से हम एक बार चेक करते हैं। ओके, सो दिस इज द गिट यूआरएल। ये हमने कॉपी कर लिया एंड देन कॉन्फ़िगर करते हैं हम हमारा जॉब। एंड देन गिट। ये फिर से एरर देगा हमको। हम सिलेक्ट करते हैं क्रेडेंशियल्स। ओके, नाउ अगेन देर इज अ एरर। ये एरर इसलिए आया बिकॉज ये जो हमने लॉग इन किया है, दिस लॉग इन इज थ्रू द उबंटू यूजर। ओके, तो ये हमको लॉग इन करना होगा जेनकिन यूजर से। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस कमांड। सो जेनकिन के थ्रू हम इसको लॉग इन कर सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस sudo su jenkins। तो जो भी हमारे पास यूजर है उस यूजर से हम लॉग इन कर सकते हैं। ये जो जेनकिन हमने सेटअप किया है, सो जेनकिन का एक यूजर क्रिएट हो जाता है। नॉर्मल हम जैसे जो भी कमांड्स रन करते हैं हमारे मशीन में, उबंटू मशीन में, तो उसका यूजर होता है उबंटू यूजर। तो उबंटू यूजर को जो परमिशन है वो डायरेक्टली हम कमांड लाइन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट जब भी जेनकिंस हम इंस्टॉल करते हैं तो जेनकिन का एक नया यूजर क्रिएट होता है और जेनकिन यूजर्स को डिफरेंट जो परमिशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिकॉज होल परमिशन अगर दे देंगे तो जेनकिन में अगर कोई गड़बड़ हो गया तो पूरा हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसीलिए जेनकिन के यूजर को लिमिटेड ही एक्सेस दिए जाते हैं, लिमिटेड ही राइट्स होते हैं। ओके, जो कि हमारा नॉर्मल यूजर होता है या फिर एडमिन यूजर होता है उसको फुल एक्सेस होता है। वैसे इस यूजर को वो एक्सेस देने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट यूज लॉग इन कर सकते हैं हम sudo su jenkins। उसके बाद जेनकिंस का लॉगिन हो जाएगा एंड देन उस यूजर में ये कमांड हम चला सकते हैं। तो हर एक यूजर का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ओके, सो ये फिंगरप्रिंट क्रिएट होगा। हियर यू कैन जस्ट पुट यस। ओके, यहाँ पे हमको परमिशन डिनाइड।
ओके, इस यूजर के लिए हमको शायद दूसरा यूज करना होगा। यू कैन डायरेक्टली, वी विल डायरेक्टली यूज sudo and try. Okay, sudo user is not there because jenkins यूजर जो है sudo में नहीं काम करेगा। हेलो सर। यस। सर वो जो एसएसएस क्रेडेंशियल अपने गिटहब पे ऐड किए तो उसमें यूजर नेम इसका उबंटू डालना था, अपने उसकी जगह दूसरा अपने विलास वो उबंटू डाले नहीं, दैट इसलिए। इज दैट इज द गिट का यूजर नेम, गिटहब का यूजर नेम चाहिए, वो उबंटू का यूजर नेम नहीं चाहिए। एसएसएस क्रेडेंशियल में शायद से चेक करके वो ट्राई करके। नो नो नो, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज लॉगिन हमको कहाँ पे करना है, गिटहब में करना है, तो गिटहब का हाँ। यूजर नेम चाहिए। लॉगिन हमको उबंटू के मशीन में करना है, तो उबंटू के मशीन का यूजर नेम चाहिए। ओके। इस- ओके, तो हमको यहाँ पे फिर से पब्लिक की क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट की हमने जनरेट किया है वो की उबंटू यूजर के यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये टोकन नहीं बनेगा। Okay, so this is the private key. We will just change our private key. जेनकिंस में जाके हम प्राइवेट की हम चेंज कर देंगे। एक मिनट है, मुझे कॉल आ रहा है। ओके, तो जेनकिंस में हमने अपडेट कर दिया इसको। नाउ वी विल अपडेट इन गिटहब। गिटहब में ये तो हमको डिलीट ही करना होगा। ओके, सो अदरवाइज वी कैन न्यू ऐड न्यू एसएसएस की। ओके, तो ऑथेंटिकेशन की एंड यू कैन जस्ट पेस्ट हियर। ठीक है, एसएसएस की हुआ।
फिर से हम ये जो कमांड है, ये कमांड फिर से हम रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, हाई विलास शेखर, यू आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब रनर प्राइवेट शेल एक्सेस। ठीक है, ये गिटहब का जो है एक्सेस हो चुका है। नाउ एसएसएस की थ्रू हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी हम हमारे जेनकिंस में जाते हैं और जो भी हमारा जॉब है, जॉब हम फिर से रन करते हैं। तो यूजर इज इम्पोर्टेंट। ओके, जब भी हम उबंटू यूजर और जेनकिन यूजर में कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है। जो भी हमको ऑपरेशन करना है वो जेनकिन यूजर के थ्रू करना है, क्योंकि जेनकिन जो पूरा इंस्टेंस है वो जेनकिन यूजर को ही एक्सेस होता है। तो जेनकिन यूजर में ही हमको वो की क्रिएट करना है, एंड देन ओनली वी कैन एक्सेस दिस प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ठीक है, देन क्लिक ऑन गिट, और जो भी हमारा रेपो है, ये रिपोजिटरी का पाथ हम कॉपी करते हैं। ये रिपोजिटरी वायरल हो गया, एंड देन क्रेडेंशियल्स में हमको ऐड करना है, जो भी हमारे एसएसएस की है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, देखो अभी कोई एरर नहीं आया, बिकॉज ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। ऑथेंटिकेशन हमारा प्रॉपर से हो चुका है। Okay? तो इस तरह से जो भी हमारे बिल्ड स्टेप्स रहेंगे वो बिल्ड स्टेप हम ऐड कर सकते हैं उसके बाद। ओके, इसको अगर हमको डिप्लॉय करना है किसी इंस्टेंस में, तो हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आज हमने दो स्टेप्स देखे, दो तरीके से हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज, जो भी हमारा टोकन रहेगा, वो टोकन हम बना के उसके थ्रू भी हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड। और दूसरा जो तरीका है दैट इज द एसएसएस तरीका। ओके, सो वी कैन क्रिएट जनरेट एसएसएस की पेयर, और पब्लिक की हमको रखना है गिटहब में, और जो प्राइवेट की है वो हमको रखना है जेनकिंस में, जिससे क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेट होके हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो उसके बाद जो भी अपना एसएसएस सर्वर रहेगा, जहाँ पे हम आपका इंस्टेंस रहेगा, EC2 इंस्टेंस, वो इंस्टेंस आप कॉन्फ़िगर करिए। और तो हियर यू कैन जस्ट पुट योर नेम। ओके, और उसके बाद यहाँ पे वीएम लिख दो, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका वीएम आइडेंटिफाई हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर 10 लोग इस जेनकिन को एक्सेस करेंगे, तो 10 लोगों का यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है कॉन्फ़िगर होना चाहिए, एसएसएस सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, करके रखिए, और हम इसको फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस ये जो सर्वर है, सर्वर कहाँ से हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यू कैन जस्ट गो टू द डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में जाने के बाद मैनेज जेनकिंस, ये जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है, एसएसएस, सॉरी, पब्लिश और एसएसएच, ये जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, वो प्लगइन का कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे चेंज करना होगा। ओके, सो सिस्टम में जा सकते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन यहाँ पे एसएसएच सर्च करो, तो यू कैन सी पब्लिश और एसएसएच, ये मिल गया। देन यहाँ पे आप मल्टीपल जो की है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो ये जो अपना एक सर्वर था, ऐसे मल्टीपल सर्वर्स है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। क्योंकि ये जेनकिन का एसएसएस की है, तो ये जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की आप एक ही रखिए, तो आपको मीन्स ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आसान हो जाएगा। सो हियर यू कैन ऐड मल्टीपल एसएसएस सर्वर्स। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल एसएसएस सर्वर ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो भी इंस्टेंस है, आपका EC2 इंस्टेंस जो है वो इंस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड हमने यहाँ पे ये जो है, दिस इज द माई इंस्टेंस, तो आपका इंस्टेंस जो रहेगा वो आपका इंस्टेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, आपका होस्ट नेम यहाँ पे ऐड कर दो, और यूजर नेम विल बी उबुंटू, और जो भी अपना रिमोट डायरेक्टरी रहेगा, जो रिमोट डायरेक्टरी जहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है, दैट डायरेक्टरी यू कैन पुट। तो ये अपना जो nginx सर्वर है उसका जो होम डायरेक्टरी है, ये होम डायरेक्टरी है, तो यही रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपका सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर दो, और ये जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, जब भी आपका इंस्टेंस रन होगा, तो उसका जो आईपी एड्रेस रहेगा, वो आईपी एड्रेस हमको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन सेव, देन ये आपका सेव हो जाएगा, एंड आपके सर्वर जो भी है EC2 इंस्टेंस, वो कनेक्ट हो जाएगा, और डिप्लॉय उस इंस्टेंस में हो जाएगा। क्लियर? यस, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको?
ओके ये आपके जेनकिंस में करके देखो तो आपको ये प्राइवेट वाला जो है पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद यू कैन यूज माय जेनकिंस सर्वर। ठीक है, ट्राई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना आपका जो भी T2 माइक्रो वाला जो फ्री वाला इंस्टेंस है उसमें भी आप जेनकिन सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिर्फ उसमें बिल्ड मत चलाइए। यू कैन बिल्ड अगर चलाते हो तो बिल्ड फेल हो जाएगा। ओके बट जो अपना नॉर्मल फ्री वाला जो इंस्टेंस है EC2 इंस्टेंस, उसमें आप बिल्कुल ये जेनकिन का सेटअप कर सकते हो, इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम बिल्ड करेंगे दैट टाइम ओनली रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे, उसकी वजह से वो थोड़ा सा फेल हो सकता है, क्रैश हो सकता है। ओके बट आपका EC2 इंस्टेंस में ये पूरा जेनकिन सर्वर सेटअप करके ये सारी जो जो ऑप्शंस मैंने बताए, ये सारे ऑप्शंस आप इसमें ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये भी कर सकते हो, आपका जो नोड है वो नोड मेरा ऐड कर सकते हो। ओके मेरा जो नोड है दैट नोड यू कैन ऐड। ये मेरा नोड मैंने आपको दे दिया है शायद, अदरवाइज आई विल शेयर प्राइवेट की। ओके जो भी कर रहा है वो मुझे पिंग करो पर्सनली, आई विल शेयर माय प्राइवेट की विथ यू। तो आप आपके जेनकिंस के इंस्टेंस में मेरा प्राइवेट की ऐड कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, नोड वो ही यूज होगा। आपका जेनकिन आपके फ्री वाले इंस्टेंस में ही रहेगा, और सिर्फ जो नोड है, वर्कर नोड जो होता है, ओके जिसमें हमारे एक्चुअल बिल्ड चलते हैं, वो रहेगा, वो मेरे इंस्टेंस में चला जाएगा। ओके सो यू कैन जस्ट ऐड दिस एंड मैं मेरा आपको SSS की दे दूंगा, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ये जो अपना UI है वो अलग रहेगा, और जो भी जॉब जो आपके रन होंगे वो मेरे मशीन पे रन होंगे। ओके जिसको थोड़ा सा रैम और कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा लगेगा। ठीक है, आज तक जेनकिन का सेटअप हुआ ही नहीं, ऐसा कौन है? कोई है ऐसा जिसने जेनकिन का सेटअप किया ही नहीं है? ओके ओके गाइस, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, होल सब लोग यहाँ पे यार भाग गए कहीं पे चालू करके रख के। नहीं सर यही पे है बट क्वेरी नहीं आ रही कुछ। मेरी नहीं आ रही कुछ? ओके तो बताइए ना नहीं आ रहा है करके। ओके सो आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज मुझे यही लगेगा कि सब लोग यहाँ पे चालू करके भाग गए। नो सर। ठीक है, ओके गाइस चलो प्रैक्टिस करो। और ये जो मैंने अभी बताया इसका मुझे रिजल्ट चाहिए एंड ऑफ द डे। मुझे आप सभी का जेनकिंस का सेटअप आपके इंस्टेंस में चाहिए। EC2 इंस्टेंस T2 माइक्रो ले लो, उसमें जेनकिन का सेटअप करो। उसके बाद ये जो नोड है, ये नोड आप मेरा नोड ऐड कर दो। ओके मेरे से SSS की ले लो, और मेरा नोड यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपका जेनकिन सर्वर भी काम करेगा। और ये जो नोड है, नोड तो मेरा रहेगा। ओके दैट इज हेवी इन्वायरमेंट, उसमें भी ज्यादा स्पेस रहेगा, और उसमें रैम ज्यादा रहेगा, CPU ज्यादा रहेगा, वो नोड मेरे पास है। तो ये मेरा जेनकिन का नोड आप यूज कर सकते हो। तो जेनकिन का सेटअप से लेके उसका कॉन्फ़िगरेशन करने तक, और ये जो है अभी जो भी असाइनमेंट्स वगैरह है, ये सारी चीजें आपके जेनकिंस में होगी। और सिर्फ उसका जो भी बैकएंड में जो जॉब रन होते हैं वो इंस्टेंस मेरा रहेगा, नोड मेरा रहेगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझ में आएगा, और आप इसको मिस अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, यस कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम यहीं पे रुकते हैं। आई होप ये सारी चीजें मिस आप एंड ऑफ द डे करोगे, और करने के बाद सब शेयर करो ग्रुप पे। ओके ग्रुप में कोई कुछ शेयर नहीं कर रहा है, सो मुझे काफी डर लगता है ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे लगता है मुझे सीरियसली। तो वो मत करिए, जो भी कुछ आप करते हो वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजते रहिए, उसका URL भेजते रहिए, उसका क्रेडेंशियल्स मुझे भेजते रहिए। जिससे क्या होगा, मैं आपका ट्राई करूंगा, ट्राई कर सॉरी आपका चेक करूंगा, चेक करके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इफ इट इज वर्किंग गुड देन फाइन, इफ इट इज नॉट वर्किंग गुड देन आई कैन सजेस्ट यू चेंजेस। ओके वो चीजें हो सकती है। ओके और ऑफलाइन पीपल प्लीज ज्वाइन ऑफलाइन। विशाखा यस सर। क्या हुआ आज? सर एक्चुअली आज
बहुत लेट हो गया था, बस नहीं मिली इसीलिए। ओके, यहाँ पे होना चाहिए सब लोग, ठीक है ना? डोंट स्किप एनी सेशन, ठीक है? यस सर। ओके ओके, चलो गाइस, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।